भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका व्रत रखा जाता है। भगवान शिव जी और पार्वती की विशेष पूजा होती है। सौभाग्य चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मंदिर जाने के स्थान पर घर पर ही शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर प्रातः, दोपहर और सायंकाल तीनों समय उसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले घर को स्वच्छ करके सुगंध आदि छिड़कें। केले के खंभे लगाकर तोरण पताकाओं से मंडप को सजाएं और मंडप की छत में सुंदर वस्त्र लगाएं। शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं और मंगल गीत गाएं। मंडप में पार्वती समेत बालू के शिवलिंग की स्थापना करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल फूल और नैवेद्य से पूजन करें और रात्रि भर जागरण करें। इसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा दें। वस्त्र, स्वर्ण, गाय और सौभाग्य सूचक वस्तुएं दान करें। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला और उनके सुहाग की रक्षा करने वाला है। हरतालिका तीज की व्रत की कथा इस प्रकार से बताई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उन्हें किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छानुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया। इसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान भी दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को तैयार हो गए। इस प्रकार से हरतालिका तीज की ये व्रत कथा संपन्न हुई।